दोस्तों यह है स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर, यानी कि जो हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक है वो कैसे काम करता है। इसका चैम्बर इस तरीके से बटा हुआ है, यानी ये जो इसका ये कट सेक्शन है ऐसे कैसे कैसे गाड़ी में होता है। इसके अंदर फ्रंट जो सिस्टम है वो सर्विस ब्रेक के लिए है, और जो रियर है वो क्या है, पार्किंग ब्रेक के लिए है। जो ये पार्किंग ब्रेक है इसके अंदर यहाँ से जो पीछे वाला डायफ्राम है ये स्प्रिंग पीछे की हरकत करता है, और इसके अंदर जैसे ही एयर बढ़ जाती है तो ब्रेक क्या होता है, डिसंगेज हो जाता है। अभी देखेंगे हमें से कि इसके अंदर एयर का कंप्रेसर पड़ रहा है, जिससे क्या रिटर्न स्प्रिंग पीछे की हरकत कर रही है, डायफ्राम पीछे जा रहा है और पुश रॉड पीछे की हरकत कर रही है, जिससे हमारा ब्रेक डिसंगेज हो रहा है। और जैसे इसके अंदर से एयर निकल जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक वापस अंगेज हो जाता है। तो ये इसकी पोजीशन थी, यानी कि जो हमारी स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेल से पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक सिस्टम के बारे में, यानी कि जो हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक है कैसे काम करता है, जिसको हैंड ब्रेक भी बोलते हैं, पार्किंग ब्रेक के नाम से भी जानते हैं और फेल से पार्किंग ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब हमारे सर्विस ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो हमारा जो हैंड ब्रेक है वो कैसे काम करता है। यानी कि जो आजकल हमारी फुल एयर गाड़ी आ रही है उसके अंदर हमारे ब्रेक फेल होने के कोई चांस नहीं है। यानी कि अगर हमारा सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है तो जो हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक है ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि ऑटोमेटिक रिलीज कैसे हो जाता है। यानी कि जैसे हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक जो कैसे अप्लाई हो जाता है, यानी कि जो हमारा पार्किंग ब्रेक कैसे अप्लाई होता है, गाड़ी को खड़ी करने के बाद हमारा जो पार्किंग ब्रेक है वो कैसे लग जाता है, और सर्विस ब्रेक यदि हमारा ख़राब हो जाता है तो हमारा पार्किंग ब्रेक कैसे काम करता है। इसलिए बोलते हैं जो आजकल जो फुल्ली एयर गाड़ियाँ आई है उसके अंदर ब्रेक फेल होने का कोई चांस नहीं है। यदि अगर सर्विस ब्रेक फेल हो जाएगा तो हमारा जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। यानी कि उसका जो मैकेनिज्म यानी जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि वो जैसे हमारा सर्विस ब्रेक फेल हो जाएगा तो वो हमारा पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक भी ब्रेक का काम ही करेगा। तो अब इससे पहले हमने जो वीडियो में बात की थी कि हमारा जो फेल सेफ जो सर्विस ब्रेक है वो कैसे काम करता है। अगर सर्विस ब्रेक का वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको ज़रूर जानें, क्योंकि वही पूरा सिस्टम वही है, उसके अंदर कैसे काम करता है। सिर्फ जो हमारे जो 23 हम उस वीडियो में हमने बताया जो सिस्टम प्रोटेक्शन से जो 23 नंबर हमारे जो एयर की लाइन गई है वो हमारी फेल से पार्किंग ब्रेक के लिए गई हुई है, और वो कैसे कहाँ तक गई हुई है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। एक बार इससे पहले अगर आपने जो पुराने वाले वीडियो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको ज़रूर देख ले, ताकि जो आपको जो ये सिस्टम है फुल्ली एयर ब्रेक सिस्टम है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उसका सर्विस ब्रेक कैसे काम करता है और जो पार्किंग ब्रेक कैसे काम करता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो 24 नंबर से एयरलाइन गई एग्जॉस्ट ब्रेक वो कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसे काम करता है। सबसे पहले काम करने वाले भाग वही है जो हमने जो एयर कंप्रेसर यूनिट लगा हुआ है, एयर कंप्रेसर यूनिट, DDU ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल। इसके अंदर क्या है कि जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल से ही जो 23 नंबर लाइन है वो अलग हो जाती है। यानी कि जो हमारा जो सर्विस टैंक है इसके अंदर इसका कोई काम नहीं रहता। जो हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक है उसके अंदर जो हमारा ये इसके अंदर जो हमारी ये लाइन गई यहाँ से, ये जो ये 23 नंबर लाइन गई है ये हमारे हैंड ब्रेक के लिए लाइन जाएगी। और इसका जो एयर का प्रेशर जो हमारा हैंड ब्रेक है, आपने देखो ड्राइवर केबिन के अंदर ड्राइवर के राइट साइड की तरफ जो यानी ड्राइवर सीट के एकदम राइट की तरफ ही जो राइट साइड है उसकी तरफ जो एक इस तरह का हैंड ब्रेक वाल लगा हुआ है। यानी कि जैसे इसको ऊपर खींचते हैं दबा के तो क्या है, ऑन हो जाता है। तो आज के वीडियो में इसी बात पे बात करेंगे। जो हमारी 23 नंबर लाइन गई है, जो 23 नंबर हमारी लाइन है जिसको हमने इसके अंदर ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, वो क्या है, यहाँ तक आया हुआ है। यानी कि जैसे ही हमारा सिस्टम के अंदर इंजन स्टार्ट हो जाता है, ये क्या करता है कि अगर हमारी गाड़ी बंद है तो भी काम करता है, और गाड़ी जब ऑन हो जाती है यानी इंजन स्टार्ट होता है तब इसको अप्लाई करते हैं तो भी ये काम करता है। हम इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे काम करता है। जो हमारा पार्किंग ब्रेक है वो ज़्यादातर गाड़ियों में रियर व्हीलों पे लगा होता है। आजकल फ्रंट व्हील में भी जो फेल से पार्किंग ब्रेक भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी गाड़ी है उसके अंदर क्या होगा, हमारे रियर व्हील के अंदर ही फेल से पार्किंग ब्रेक होता है। और रियर व्हील हमने सर्विस ब्रेक के अंदर देखा था कि जो हमारा रियर व्हील का है जो स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर, फ्रंट ब्रेक के अंदर तो था ब्रेक बूस्टर, और लेकिन हमारे रियर व्हील के साथ रहता हमेशा स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर। इसको स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर यानी कि इसके अंदर दो चैम्बर बने हुए थे, सर्विस ब्रेक अलग होता है और जो हमारा पार्किंग ब्रेक है उसके लिए अलग होता है। अब हम इसी में बात करेंगे कैसे कैसे काम करता है। इसके अंदर क्या करता है कि जो हमारा वाल, ये हमारा ग्रेजुएटेड वाल है,
यानी कि ये हमारा हैंड ब्रेक वाल और इसके अंदर लगा हुआ ग्रेजुएटेड वाल, यानी कि जो हमारा सिस्टम के अंदर एयर जो है वो लीकेज होती रहती है। तो कैसे क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि जैसे ही हमारा एयर का प्रेशर, जब हमारा एयर का प्रेशर नहीं रहता, यानी कि सिस्टम में किसी प्रकार की कोई एयर नहीं होती, तो इसके अंदर जो ब्रेक चैम्बर है, ये देखो हमने दिखाया है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये फ्रंट वाला सर्विस ब्रेक का है, रियर वाला पार्किंग ब्रेक का है। जब क्या करता है, जब ये स्प्रिंग इसके मेन है जो पुशरोड एक है, इसको एक्शन कराने से सेलेक्ट एडजस्ट एक्शन करता है और एसकेएम घूमती है और ब्रेक शू क्या करता है, ड्रम के साथ लग जाता है। जब हमारे सिस्टम में एयर नहीं होती, यानी जब हमने गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, तो क्या करता है कि जो हमारा सिस्टम में एयर ना होने के कारण ये क्या करता है, जो रियर ब्रेक चैम्बर, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो हमारा क्या करता है, एसीओ एयर का प्रेशर, तो जो एयर का प्रेशर 23 नंबर लाइन से कहाँ तक बना होता है, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर में। यानी कि जब गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है तो जो हमारा ये स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर का जो पार्किंग की जो हमारी ब्लू लाइन गई हुई है, इसके अंदर एयर का प्रेशर हमेशा बना रहता है जब हमारी गाड़ी स्टार्ट रहती है। यानी कि एयर प्रेशर जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो हमेशा क्या करता है, जो स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर जो पार्किंग ब्रेक का चैम्बर है, इसके अंदर हमेशा एयर का प्रेशर बना रहता है। ये एयर का प्रेशर क्या करता है कि इसके साथ एक डायफ्राम के साथ एक स्प्रिंग लगी होती है। वो क्या करता है कि जो एयर का प्रेशर है वो उस डायफ्राम पे पड़ता है। इस डायफ्राम के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ने से क्या करता है, एयर का प्रेशर ये मिनिमम 5.4 kg से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम तो 8.1 kg हमने लिखा है। इससे ज़्यादा होने पर अनलोडर वाल्व क्या करता है, इसको रिलीज कर देता है। तो 5.4 kg से ये स्प्रिंग यानी कि डायफ्राम पीछे की हरकत करना शुरू कर देता है। यानी कि 5.4 का एयर प्रेशर होने से जो ये स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर में ये जो डायफ्राम है, स्प्रिंग इसको पीछे की हरकत देता है। इसको पीछे की हरकत देने से क्या होता है कि जो हमारे जो इसके अंदर जो पिस्टन है, जो सेलेक्ट एडजस्टर है, वो भी क्या करता है, पीछे की हरकत करता है, यानी कि ब्रेक के डिसंगेज की कार्रवाई करता है। डिसंगेज कार्रवाई करने से उसके अंदर क्या सेलेक्ट एडजस्ट एक्शन करता है और हमारे ब्रेक शू और उसके साथ क्या होते हैं, हट जाते हैं जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और क्या करता है, हमारा एयर, क्योंकि 23 नंबर का एयर का प्रेशर कहाँ तक रहता है, यहाँ तक रहता है, और जबकि एक के सर्विस ब्रेक लाइन में तो हमारा यहीं तक प्रेशर था। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर एयर का प्रेशर आया, यानी कि इंजन स्टार्ट हुआ, इंजन स्टार्ट होने से हमारा एयर का प्रेशर यहाँ तक आ गया। यहाँ पर एयर का प्रेशर जो हमने इसके अंदर ब्लैक पेन से दिखाया गया है, वो क्या करता है कि ब्लैक पेन जो इसके अंदर ब्लैक से दिखाया गया है, उसके अंदर क्या है कि जो एयर का प्रेशर, यानी कि इंजन स्टार्ट है, एयर प्रेशर होने से क्या करता है, स्प्रिंग पीछे की हरकत आने लग जाती है। पीछे की हरकत आने से क्या है कि जो ये पिस्टन पीछे मूव करता है और ये हमारा एडजस्टर ब्रेक डिसंगेज हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि जो ग्रेजुएट वाल से जैसे हमने गाड़ी को खड़ी किया और जैसे ही हैंड ब्रेक वाल को 90 डिग्री ऊपर की तरफ खींचा, यानी कि हैंड ब्रेक वाल को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो इसके अंदर लगा एक ग्रेजुएटेड वाल है। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एयर का प्रेशर आ रहा था, यानी कि जो 23 नंबर से जो हमारा एयर का प्रेशर ब्रेक चैम्बर तक यहाँ तक जा रहा था, उसको क्या करता है, यहाँ से रिलीज कर देता है, यानी कि यहाँ से एयर का कनेक्शन कट कर देता है। ये निशान लगाया हुआ है कि एयर के कनेक्शन को कट कर देता है, यानी कि जो 23 नंबर से आया हुआ एयर, ये हमारा ग्रेजुएटर वाला यहीं तक रखता है, इससे आगे एयर को नहीं जाने देता। इसके अंदर एयर नहीं जाने देने से जो, क्योंकि एयर का प्रेशर है आगे तो वापस आएगी, तो एयर वापस आने से क्या होता है कि जैसे एयर वापस आएगी तो क्या है, करेगा, एयर बाहर निकलेगी, जो ग्रेजुएट वाल से होते हुए एयर बाहर निकल जाती है। एयर के बाहर निकलने से जो हमारे जो ये स्प्रिंग है, जो रेड पेन से दिखाया गया है, इसके अंदर ब्रेक चैम्बर के अंदर जो स्प्रिंग है, ये क्या करती है कि आगे की हरकत करेगी, यानी स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करेगी। स्प्रिंग तनाव पूरा करने से स्प्रिंग आगे जाएगी, जो हमारा रोड है ये भी आगे की हरकत करेगी। इसके आगे की हरकत करने से जो पुश रोड सेलेक्ट एडजस्ट हरकत करेगा, सेलेक्ट एडजस्ट से एसकेएम हरकत करेगी। एसकेएम की हरकत करने से क्या कि हमारा ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के साथ लग जाएगा। यानी कि जब हमारे सिस्टम के अंदर एयर भरती है, यानी कि जब हमारे 23 नंबर से एयर का प्रेशर स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर तक जाया हुआ रहता है, तो क्या करता है कि जो हमारी स्प्रिंग जो फैली हुई थी तो इसको पीछे की हरकत करती है, जिससे ब्रेक डिसंगेज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हैंड ब्रेक वाल को ऑन करते हैं तो एयर का कनेक्शन, जो हमारे एयर का प्रेशर है वो ग्रेजुएट वाल से होता है, यहीं तक रुक जाता है और आगे कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर जो गई हुई एयर है वापस इजाकुलेट रिलीज के द्वारा एयर से में बाहर निकल जाती है। और जो ये स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करती है और उसके अंदर क्या है कि डायफ्राम को आगे हरकत देती है और ये पिस्टन आगे सेलेक्ट एडजस्ट आगे हरकत करता है। और जैसे ही, यानी कि जब तक हमारा सिस्टम, हम क्या करते हैं कि जब तक हमारे, आपने देखा होगा बड़ी गाड़ी स्टार्ट करने से जैसे स्टार्ट करता है उसके बाद कुछ देर गाड़ी को स्टार्ट करके रखना पड़ता है।
वो गाड़ी हम देखते हैं कि किस लिए स्टार्ट कर रहा है, गाड़ी जल्दी मार यानी गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहा। उसका कारण यही है कि ड्राइवर को पता रहता है कि उसके अंदर एयर का प्रेशर कम है। अगर एयर का प्रेशर यानी जो एयर प्रेशर गया लो है तो हमारा फेल से जो पार्किंग ब्रेक हमेशा ऑन ही पोजीशन में रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर रहेगी नहीं। एयर नहीं रहने से स्प्रिंग हमेशा आगे की तरफ रहेगी, आगे की तरफ अपना तनाव पूरा करके रखेगी। जो पिस्टन जो रोड है ये भी आगे रहेगी और स्लैक एडजस्ट आगे। इसलिए जो ड्राइवर गाड़ी को कुछ देर के लिए स्टार्ट करता है वो हमेशा एयर बनाता है। वो एयर किस लिए बनाई जाती है, वो एयर इसलिए बनाई जाती है जो हमारा पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है यानी इसके अंदर जो एयर नहीं है उसको पूरा करता है। इसके अंदर एयर पूरा जो 23 नंबर से हमारी जो डायरेक्ट लाइन आ रही है एयर कहाँ पे आ रही है, इसी चैम्बर के आ रही है जो इसके अंदर डायफ्राम के ऊपर दबाव डालेगी और जो स्प्रिंग है इसको पीछे की तरफ दबाती है। इसको पीछे की तरफ जो हमारा पार्किंग ब्रेक एंगेज था उसको डिसएंगेज कर देती है। तो यहाँ तक यानी कि पार्किंग ब्रेक के अंदर सिस्टम वही है। अगर हमने हैंड ब्रेक से ऑन किया तो हमारे सिस्टम के अंदर जो एयर है उसके कनेक्शन को कट कर देता है और उसके कनेक्शन को कट करने से इसके अंदर से एयर निकल जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ना वैसे हैंड ब्रेक यानी कि गाड़ी खड़ी करने के बाद अगर हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, एयर सिस्टम के अंदर एयर लीकेज हो जाती है तो क्या करता है हमारा जो रिटर्न स्प्रिंग अपना तनाव पूरा करती है और इसके साथ सर्विस ब्रेक काम। अगर सर्विस ब्रेक फेल हो गया तो कैसे काम करेगा। अगर हमारा सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है, सर्विस ब्रेक फेल होने का मतलब है कि हमारे सिस्टम की एयर कहीं से लीकेज हो गई। अगर सिस्टम की एयर कहीं से लीकेज हो गई, सिस्टम की एयर रिलीज कहीं से हो जाती है तो हमारा जो ये पार्किंग ब्रेक हैंड ब्रेक वाला है ये क्या करेगा, काम करेगा। क्यों, जो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल का काम है, अगर हमारी कोई भी लाइन खराब हो जाती है, कोई भी लाइन खराब हो जाती है तो सभी एयर को यानी कि बराबर रखता है। जिस जो लाइन खराब हुई उसके एयर प्रेशर को कनेक्शन कट कर देता है, जो यहाँ पर जो लाइन सही है उसको प्रेशर कंटिन्यू बरकरार रखता है। और अगर हमारा इंजन बंद है और फिर भी अगर उसके अंदर एयर किसी प्रकार से नहीं रहती, इंजन बंद है, तो हमारा पार्किंग ब्रेक हमेशा लगा रहता है। यानी फुल्ली एयर ब्रेक गाड़ी के अंदर क्या है कि अगर हमारी गाड़ी 2-3 दिन से खड़ी है या फिर उसके अंदर खड़ी खड़ी गाड़ी के अंदर हमने 2-3 ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हमारे जो सिस्टम के अंदर एयर थी वो निकल जाएगी और हमारा पार्किंग ब्रेक हमेशा लगा ही रहेगा। और वो तब तक नहीं छूटेगा जब तक या तो इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, इंजन को स्टार्ट करने से एयर बनेगी तब डायफ्राम पीछे आएगा, या फिर इसको सेट करने के लिए यानी कि पार्किंग ब्रेक को हटाने के लिए क्या है, ये जो इसका नट है इसको क्या करते हैं, लूज करते हैं। इसको लूज करते जाते हैं, उससे भी क्या है कि हमारी स्प्रिंग जो है वो डायफ्राम और आगे चला जाता है और पुश रोड को वो करा देता है। इसको डायफ्राम ये क्या, वहाँ तो ब्रेक लगा हुआ है पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके नीचे क्या है कि एक और 12 नंबर का नट लगा होता है जो स्लैक इसके साथ ही स्लैक एडजस्टर के साथ एक 12 नंबर नट लगा हुआ है। अगर यदि हम उसको लूज करेंगे यानी कि स्लैक एडजस्टर नट को लूज कर देंगे तो भी हमारा क्या है कि ब्रेक तो है डिसंगेज हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा फेल से पार्किंग ब्रेक लग गया है और गाड़ी के अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसको रिलीज करने का एक उपाय है, स्लैक एडजस्टर के साथ लगने हुआ 12 नंबर नट है उसको लूज करें और जैसे ही हमारा ब्रेक डिसंगेज हो जाता है और गाड़ी को किसी भी धक्का स्टार्ट या कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि वो क्या एंगेज हो जाएगा, उसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर हमारा फेल से इस जो पीछे की ये जो नट लगा हुआ है काफ़ी हार्ड स्प्रिंग, इसको लूज करने से क्या है कि फिर बाद में सेट नहीं होता है क्योंकि बहुत ही हार्ड स्प्रिंग होता है। इस स्प्रिंग की तुलना में ये स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इसलिए बोलता है कि जो डीजल गाड़ी हमारी जो बिना बैटरी अगर फेल सेफ उसका लग गया है और हमारे सिस्टम में एयर नहीं है तो वो बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना धक्का स्टार्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, टायर आगे मूव करेगा नहीं तो कैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक था दोस्तों हमारा पार्किंग ब्रेक सिस्टम ये कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारा एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करेगा और इसको एक बार सिस्टम गाड़ी में देखेंगे कि इसका सिस्टम कैसे कैसे भाग काम पे लगे हुए हैं।